हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए बिजनेस के सारे वो क्वेश्चन जो आपके 12th बेस सिलेबस पे बन सकते हैं या फिर वो क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में कवर करेंगे हम। ये है यूनिट नंबर 10 मार्केटिंग। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं सारे एमसीक्यू इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की, सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। जैसे कि अभी टाइम कम, आप बुक से तो करिए, इसके अलावा जल्दी से यूट्यूब से भी कवर करके जा सकते हैं एग्जाम में। काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी ये सारे क्वेश्चन लगाने के बाद। फर्स्ट क्वेश्चन है, A departmental store is adopting a sales promotion technique in which scratch card are used. Name this technique. दोस्तों, इस टेक्निक क्या करते हैं, जैसे हम स्क्रैच कार्ड यूज करते हैं, कोई भी कूपन मिलता है आपको, ठीक है, इस टेक्निक को बोलते हैं इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइन गिफ्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्शन सेकंड, इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइन गिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 2, As soon as Mother Dairy reduced its selling price of 11 liter to 52, soon Amul followed with a price reduction in its selling price and priced its 11 liter per bottle at rupees 51.50. विच फैक्टर ऑफ प्राइजिंग इज बीइंग डिस्कस्ड हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्राइस का जो फैक्टर है ये डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। इसे बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ, एक के वजह से दूसरा भी कम कर देता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी इनकरेक्ट है ये आपको बतानी है। मार्केटिंग सेलिंग आर टू डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, मार्केटिंग इन सोशल प्रोसेस। ठीक है, ए कंज्यूमर परचेजेज ए प्रोडक्ट ओनली इफ इट इज परसीव्ड टू गिव ग्रेटर बेनिफिट और वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट। दोस्तों, चौथा क्या है? गलत है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सोपकल्स सोपकल्स यह कहते हैं सोपक्लूज एंड सोपसी सेल गुड्स आर थ्रू। इसका राइट आंसर होगा सेल्स गुड्स आर थ्रू डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आएगा? डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, मार्केटिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी बाय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बाय रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, इंश्योरिंग स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स थ्रू एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग। मार्केटिंग के फंक्शन दोस्तों कौन कौन से हैं? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लानिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। सारे के सारे हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, पैकिंग हेल्प्स द मार्केटर्स इन। पैकिंग किस चीज़ में हेल्प करती है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, सभी में हेल्प करती है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन क्रिएटिंग एंड वेयर हाउसिंग हेल्प इन क्रिएटिंग। इसका राइट आंसर होगा किसमें? प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी, दोनों में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द ब्रांडिंग टू द कस्टमर। ठीक है, कौन सा है जो एडवांटेज नहीं है ये आपको बताना है। इंश्योर क्वालिटी एडवांटेज है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, स्टेटस सिंबल, लेकिन एडवांटेज क्या नहीं है? हेल्प इन विनिंग गिफ्ट डिस्काउंट। ये दोस्तों गलत है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। ये बताना है कौन सा नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर में नहीं आता। इसका राइट आंसर होगा पैकेजिंग डिसीजन। क्या नहीं आता दोस्तों? पैकेजिंग डिसीजन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए मैन्युफैक्चरर अचीव्स ए ब्रेक थ्रू बाय डेवलपिंग ए कार इंजन विच कैन रन ऑन बोथ पेट्रोल एंड डीजल एंड दिस न्यूज इज कवर्ड बाय टेलीविजन और रेडियो और न्यूज़पेपर इन द फॉर्म ऑफ न्यूज आइटम, इट वुड बी टर्म हैज। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पब्लिसिटी। दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, द फोकस कॉन्सेप्ट इज अट्रैक्टिंग कंज्यूमर्स वाइल द फोकस ऑफ कॉन्सेप्ट इज कंज्यूमर्स सेटिस्फेक्शन। इसका राइट आंसर होगा सेलिंग एंड मार्केटिंग। क्या आएगा दोस्तों? सेलिंग एंड मार्केटिंग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन पूर्णिमा ओपन द डोर ऑन हियरिंग द डोरबेल ए पर्सन was standing who was selling Britannica words encyclopedia. Here Britannica is using which element of the proportion mix? इसका राइट आंसर होगा डायरेक्ट सेलिंग। क्या होगा दोस्तों? डायरेक्ट सेलिंग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग हेल्प इन मेकिंग प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव एंड इंप्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, ये मार्केटिंग का फंक्शन है जो इसमें हेल्प करता है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, देयर आर लेवल ऑफ द पैकेजिंग। ठीक है, तो कितने लेवल हैं? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द लेबलिंग। लेबलिंग का कौन सा फंक्शन नहीं है दोस्तों? ध्यान रखेंगे आप। फैसिलिटेट्स द यूज ऑफ प्रोडक्ट, नॉट ए फंक्शन ऑफ लेबलिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ए मोबाइल कंपनी ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ ₹1000 टू क्लियर ऑफ इन्वेंट्री। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ द सेल्स प्रमोशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोशन का मेथड है जो डिस्काउंट वाला। क्या होगा? डिस्काउंट मेथड ऑफ सेल प्रमोशन। ऑप्शन 4 सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, मिस्टर लव कबड्डी वांट टू बाय ए LCD फॉर हिज फैमिली व्हेन ही विजिटेड Parasahar Electronics to make the purchase. He got confused which promotional tool brought him to the shop and which promotional tool is required to now remove his confusion. तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग। कौन से टूल होंगे? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, यूटिलिटी द डिमांड is an important factor for determining price of the commodity. If the demand is elastic, price should be set a level, and if the demand is less elastic, inelastic, price and be set of at a level. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन at a lower and higher level. ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, which function of the channel of the distribution refers to the process of creating desired combination of the product to fulfill varied needs of customers such as cricket kit। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या बोलेंगे इसको? असॉर्टिंग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following refers to that process of assigning a distinctive name or symbol to a product by which it can be known, remembered एंड आइडेंटिफाइड। इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों? किसमें होता है ये? ब्रांडिंग। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, पर्सनल सेलिंग क्रिएट्स इफेक्टिव डिमांड विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन इनकम। विद इंक्रीज इन इनकम देयर विल बी मोर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच इन टर्न ब्रिंग्स इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस स्टेटमेंट सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग टू। पर्सनल सेलिंग टू, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड, सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 23, रेफर्स टू द ऑफर ऑफ ए सेल इन रिटर्न ऑफ पेमेंट इन इजी इंस्टॉलमेंट विदाउट एनी इंटरेस्ट चार्जेस देयर ऑन फुल फाइनेंस @ 0%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, persuading buyer to purchase the product is। persuading buyer to purchase the product is, तो दोस्तों क्या आएगा? ऑप्शन
ध्यान रखेंगे सेलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इट सेलिंग कॉन्सेप्ट और इट इम्फेसाइज ऑन सेल्स वॉल्यूम और इट अट्रैक्टिंग द परsuading कस्टमर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज आर। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट हैं ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, सारे के सारे आएंगे ऑप्शन 4। सारे के सारे क्या है, कंपोनेंट हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। मार्केटिंग इज द सेम थिंग हैज शॉपिंग, गुड एंड सर्विसेज। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पहले ही गलत है, मार्केटिंग इज नॉट सेम थिंग हैज शॉपिंग और गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, पहले क्या है, गलत है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, ए गारमेंट शोरूम वांट टू प्रमोट इट्स सेल्स, इट हैज इंट्रोड्यूस्ड ए स्कीम ऑफ 50% प्लस 40% ऑफ, इट इज एग्जाम्पल ऑफ विच सेल्स प्रमोशन टेक्निक। ठीक है, तो ये आएगा किसके अंदर, डिस्काउंट स्कीम के अंदर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, इफ द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी वांट टू एक्सरसाइज हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट प्रोडक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी प्रेफर्ड बाय इट। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जीरो लेवल चैनल विल बी द मोस्ट सुटेबल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, द फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ ए प्रोडक्ट आर। द फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट आर, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोडक्ट कॉस्ट, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, सारे के सारे होंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशंस हेल्प इन अचीविंग विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, तो इसका राइट आंसर होगा बिल्डिंग अवेयरनेस, बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, स्टिमुलेट सेल्स ऑफ फोर्स, सारे के सारे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। इन जीरो लेवल चैनल गुड आर डायरेक्टली मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। दोस्तों पहला ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट आपको याद करनी है, ठीक है। इन वन लेवल चैनल गुड्स आर मेड अवेलेबल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू रिटेलर्स एंड देन टू कंज्यूमर्स, ये भी ठीक है। इन टू लेवल चैनल गुड्स आर मेड अवेलेबल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एजेंट एंड देन टू रिटेलर। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन टू लेवल चैनल गुड्स आर मेड अवेलेबल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एजेंट एंड देन टू रिटेलर, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग ए स्मॉल स्लिप और कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स दैट आर ए पार्ट ऑफ पैकेज विच डिनोट इट्स नेचर, कंटेंट एंड यूसेज। ठीक है, तो ये डिनोट करता है ऑप्शन थर्ड लेबलिंग, दैट इज लेबलिंग, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, द पैकेजेस ऑफ toffees are put to into corrugated boxes for storing and manufacturers warehouse, which level of the packaging is used here। तो यहाँ पे जो यूज किया गया पैकेजिंग के 3 लेवल होते हैं और यहाँ पे है ऑप्शन थर्ड ट्रांसपोर्टेशन पैकेज, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड ब्रांड नेम। ठीक है, कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये आपको बताना है। डिस्टिंक्टिव है, ए लोकल लैंग्वेज, ये नहीं है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, विच मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी हैड ए मेन फोकस ऑन कस्टमर्स नीड्स एंड वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैनेजमेंट फिलोसफी हैड ए मेन फोकस ऑन कस्टमर्स नीड एंड वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, नेम ऑफ द फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट।
ठीक है, तो ये है दोस्तों सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, communication tools used by the marketer to inform and persuade customer about their firm's product are। ठीक है, तो ये टूल हैं, ध्यान रखेंगे, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, सारे के सारे काम करेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, मिस्टर दिया, मार्केटिंग मैनेजर ऑफ एडुलरन, इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पुअर सेल, वट मोड ऑफ कम्युनिकेशन सी कैन अडोप्ट टू टारगेट द लार्ज पॉपुलेशन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कौन सा मोड होना सकता है, न्यूज़पेपर का यूज़, ठीक है, मार्केटिंग के लिए टेलीविजन, रेडियो, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, डेकन इज द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अक्रॉस द ग्लोब, इट इज प्लानिंग टू introduce a high-end smart TV in the Asian market and anticipating moderate demand for it. Based on these assumptions, it fixed the price of TV at the rate 1,50,000 per TV. Which of the following factor affected the price of the TV? तो यहाँ पे जो फैक्टर है दोस्तों, ठीक है, कौन सा फैक्टर काम करेगा, इसका राइट आंसर होगा यूटिलिटी एंड डिमांड, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, which of the marketing philosophies aims at maximizing profit by increasing the sale volume? So that is selling concept, option 4 is correct। Question number 41 refers to the important decision related to the product such as quality, design, branding, product packaging, labeling, etc। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्रोडक्ट मिक्स। क्या होगा, ऑप्शन सेकंड प्रोडक्ट मिक्स, रेफर करेगा यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, कौन सा एलिमेंट नहीं है दोस्तों, इसमें नहीं आएगा, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस आएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये नहीं है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। Question number 43, it is the process of planning, organizing, directing and controlling the activities relating to the exchange of goods and services। ठीक है, तो ये है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज की फीचर ऑफ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज की फीचर ऑफ, ये होता है की फीचर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व इन सेलिंग। ठीक है, तो ये कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज में हो सकती हैं, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, सारे के सारे आएंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, कंज्यूमर नीड वांट टू रिलेटेड टू, कंज्यूमर नीड वांट टू रिलेट टू, ये आता है किसके रिलेशन में, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, विच एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हेल्प इन द फुलफिलिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन, विच एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हेल्प इन फुलफिलिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लेबलिंग। ठीक है, लेबलिंग, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, द स्पोकन पार्ट ऑफ द ब्रांड इज नाउन हैज, द स्पोकन पार्ट ऑफ द ब्रांड इज नाउन हैज ब्रांड नेम, क्या बोलेंगे इसको, ब्रांड नेम, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, you don't close a sale, you open a relationship, if you want to build a long term successful enterprise, identify the promotion tool referred in this line। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड पर्सनल सेलिंग। ठीक है ना, अपने कस्टमर बनाना, पर्सनल सेलिंग, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, यूनिट नंबर 10 का, द कम्युनिकेशन टूल विच कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द कंपनी इज। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी कम्युनिकेशन टूल हो सकते हैं,
ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आएगा पब्लिक रिलेशन, दैट इज पब्लिक रिलेशन, और इट इम्प्रूव्स इमेज ऑफ द कंपनी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के भी। बिजनेस कर रहे हैं हम ह्यूमैनिटीज में, सॉरी इसमें कॉमर्स में, और ये था चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग। जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे आपके 12th बेस सिलेबस पे सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।